नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार, फार्मर द जर्नलिस्ट। आज हम किसानों को बताएंगे गन्ने की खेती में लगने वाले रोगों के बारे में, कैसे रोग लगते हैं और इन रोगों का कैसे उपचार किया जा सकता है। अधिकांश किसानों को रोगों के बारे में पता नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से उनकी फसलें प्रभावित हो जाती हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। ऐसे में हम किसानों को बताएंगे कि कौन-कौन से गन्ने में रोग लगते हैं और इन रोगों से कैसे छुटकारा पाया जाता है, कौन-कौन सी दवाओं का इस्तेमाल होता है। अगर किसान गन्ने की खेती अगर करता है तो उसकी बुआई सही तरीके से करे तो अधिकांश रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से किसान ऐसा नहीं कर पाता है। ऐसे में हम किसानों को गन्ने से संबंधित रोगों के बारे में बताएँगे, ताकि उनको आने वाले समय में नुकसान का सामना ना करना पड़े। तराई बेल्ट में अधिकांश किसान गन्ने की खेती करते हैं। गन्ने की खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा होता है। ऐसे में दिन पर दिन गन्ने का क्रेज बढ़ता जा रहा है। गन्ने की खेती कर अच्छा मुनाफा तो कमाया जा सकता है, लेकिन अधिकांश किसानों को गन्ने की सही तरीके से खेती करने के तरीका नहीं मालूम है, जिसकी वजह से गन्ने की फसलों में विभिन्न प्रकार के रोग व कीट लगने लगते हैं, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन किसान जानकारी के अभाव में आगे कदम नहीं उठा पाते हैं। किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि अगर आप एक ही बीज का गन्ना बार बार बोते हैं तो उसमें लाल सड़ रोग लगने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। लाल सड़ रोग गन्ने को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। लाल सड़ रोग एक फफूंद जनित रोग है, जिसमें पत्तियां किनारे सूखना शुरू हो जाता है, पूरे शीर्ष तक सूख जाती हैं। ये लक्षण अगस्त के महीने में दिखने शुरू हो जाते हैं। इस रोग से ग्रसित बच्चे गन्ने की चीचड़ देखने में बीच वाला भाग लाल दिखाई देता है और सफ़ेद रंग के धब्बे नजर आते हैं। साथ ही गन्ने के अल्कोहल की गंध भी आती है। किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे, अगर गन्ने की खेत में लाल सड़ रोग लगता है तो उसका प्रबंधन कर सकते हैं। सबसे पहले गन्ने की खेत की नियमित रूप से निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है। रोग से ग्रसित पौधों को खोदकर नष्ट कर देना ही उचित है, क्योंकि ये बीज जनित रोग है। इसलिए गन्ने के रोपण से पहले ही मिट्टी में नेटिवो 75 WT, कैब्रियो 60 WT, 500 PPS स्प्रे का छिड़काव करना बेहद जरूरी है। गन्ने की बुआई को लेकर विशेषज्ञ बताते हैं कि अधिकांश किसान एक ही किस्म का गन्ना बार बार बोते हैं। ऐसे में फसल में रोग और कीट लगने की आशंका अधिक रहती है। किसानों को सुझाव है कि हमेशा बीज बदलते रहना चाहिए। नए बीज अच्छी फसल पैदावार करता है, लेकिन पुराने बीज रोगों को पैदा करता है। कृषि जागरण कार्यक्रम के ओर से भी हम किसानों से अपील करना चाहते हैं कि गन्ने का बीज बार बार बदलते रहना चाहिए, ताकि रोगों से छुटकारा मिले और आप अच्छी आय अर्जित कर सकें।